मुख्य पात्र का नाम किंग लियर, इंग्लैंड का वृद्ध राजा जो राज्य को 3 बेटियों में बांटना चाहता है। गोनरेल, लियर की बड़ी बेटी, चालाक और स्वार्थी रीगन। लियर की दूसरी बेटी गोनरेल जैसी ही क्रोडेलियर की सबसे छोटी और सबसे सच्ची बेटी। लियर का वफादार दरबारी एडमंड, ग्लॉस्टर का नाजायज बेटा, धोखेबाज। एडगर, ग्लॉस्टर का सच्चा बेटा, एडमंड का भाई। ग्लॉस्टर एक कुलीन व्यक्ति जिसकी कहानी लियर की कहानी के समानांतर चलती है। जोक लियर का विदूषक लेकिन सबसे बुद्धिमान पात्रों में एक। कहानी विस्तार से। किंग लियर का निर्णय। किंग लियर वृद्ध हो चुका है और अब वह चाहता है कि उसके बाद उसकी बेटियां राज्य संभालें। वह एक योजना बनाता है कि वह अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच बांट देगा, लेकिन एक शर्त के साथ, जो बेटी सबसे अधिक प्रेम का इजहार करेगी उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। गोनरेल और रीगन झूठी प्रशंसा और चापलूसी में लिपटी लंबी लंबी बातें करती हैं। कॉर्डेलिया, जो सच्चे दिल से अपने पिता से प्रेम करती है, केवल कहती है, ओपन कोट, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना एक बेटी को करना चाहिए, न ज्यादा न कम। यह सुनकर लियर क्रोधित हो जाता है और उसे दंडित करता है, राज्य से बाहर निकाल देता है और उसके हिस्से की जमीन नहीं देता। उसकी शादी फ्रांस के राजा से हो जाती है। धोखा और पतन। लियर को लगता है कि गोनरेल और रीगन उसका ख्याल रखेंगी, लेकिन राज्य पाने के बाद वे उसका अपमान करने लगती है, उसके सेवकों की संख्या कम कर देती है और उसे पागल करार देने लगती है। लियर एक तूफानी रात में अपने कुछ वफादार साथियों जैसे केंट और जोकर के साथ खुले मैदान में भटकता है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है और वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगता है। ग्लॉस्टर की समानांतर कहानी। ग्लॉस्टर के 2 बेटे होते हैं, एडगर सच्चा बेटा और नाजायज बेटा। एडमंड धोखे और चालाकी से ग्लॉस्टर को यह विश्वास दिलाता है कि एडगर उसका दुश्मन है। ग्लॉस्टर एडगर को घर से निकाल देता है। बाद में जब ग्लॉस्टर लियर की मदद करता है तो गोनरेल और रीगन के आदेश पर उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। अंधा होने के बाद ही वह सत्य को पहचान पाता है कि एडमंड ने धोखा दिया और एडगर सच्चा था। कॉर्डेलिया की वापसी। फ्रांस की रानी बनने के बाद कॉर्डेलिया को अपने पिता की हालत का पता चलता है। वह एक सेना के साथ इंग्लैंड पर हमला करती है ताकि लियर को न्याय मिले। लियर और कॉर्डेलिया की मुलाकात होती है। लियर उसे पहचानता है और अपने किए पर पछताता है। दोनों के बीच भावनात्मक मेल होता है। हालांकि कॉर्डेलिया ने युद्ध जीता नहीं। एडमंड के आदेश पर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। लियर, जो अब ठीक हो चुका होता है, जब कॉर्डेलिया की मृतदेह को अपनी गोद में उठाता है तो उसका दिल टूट जाता है। दुख में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एडमंड, रीगन और गोनरेल ये सभी अंत में या तो मारे जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। मुख्य विषय थीम्स। विवरण: पिता पुत्री का प्रेम, कॉर्डेलिया और लियर के बीच का सच्चा संबंध, अहंकार और मूर्खता। लियर अपने घमंड के कारण अपनी सबसे सच्ची बेटी को खो देता है। धोखा और चापलूसी। गोनरेल और रीगन की झूठी बातें, एडमंड का धोखा, न्याय और अन्याय। अच्छे लोगों को सजा, बुरे लोग सत्ता में, लेकिन अंततः न्याय होता है। पागलपन और चेतना। लियर का पागलपन असल में उसे सच्चाई का ज्ञान देता है। नाटक से शिक्षा। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। चापलूसी और धोखे से दूर रहना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल हर बच्चे का धर्म है। अगर आप